हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सभी कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं। तो देखिए, जैसे कि मैं नहा धोवा के आ गई हूँ और मैं बाल आज नहीं धोई हूँ, जस्ट ऐसे ही मतलब रोज़ मैं बाल में पानी नहीं देती हूँ। जब हेयर वॉश करती हूँ तब मैं हेयर में पानी देती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं अभी अपने बाल वाल ठीक कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं काम में जुट जाती हूँ ना, तो फिर ऐसे पागल की तरह घूमती रहती हूँ। इसी वजह से मैं एक रूटीन बना ली हूँ कि नहा कर जो भी सुबह का झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह में हो ही जाता है। तो सुबह झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ और पूजा भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। बासी काम करके नहा धोआ कर पूजा कर लेती हूँ और फिर फ्रेश हो जाती हूँ, तो मतलब वही नहा लेती हूँ। जैसे कि देख सकते मेरे बाल कितना मतलब ये पतले हो गए हैं, बहुत मेरा बाल झड़ता है। अब क्या बताऊँ, मेरा क्या, सभी जो भी माँ बनी है सभी के बाल झड़ते होंगे, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही झड़ता है। तो देखिए, ये सारा काम मेरा, कितना सारा काम फैला हुआ है। अभी मैं बेड क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए, मैं ये साड़ी वगैरह पहनी थी तो सारा साड़ी वगैरह सारा फैला हुआ है और बाबू का पैंट वगैरह सारा मेरा काम अभी फैला हुआ है। तो अभी चलिए, मैं जा रही हूँ बेड क्लीन करने के लिए और ख़ुद को थोड़ा काम वाली बाई जैसे लुक में आ जाती हूँ। तो जैसे देखिए, मैं ऐसे सारा बिस्तर से तकिया वकिया हटा देती हूँ, हटा के और फिर मैं ऐसे बेडशीट तो मैं चेंज की थी। तो देखिए, मेरे बेबी का क्लिप वगैरह सब वही मैं रात में उसको क्लिप वगैरह और बाल वाल खोल देती हूँ। उसका जो भी गार्डर वगैरह क्लिप वगैरह रहता है ना, तो मैं खोल देती हूँ क्योंकि उसे चुभेगा। तो जैसे मैं बेडशीट तो मैं चेंज की थी, तो आज ऐसे ही बेडशीट मैं चेंज करते ही रहती हूँ। तो आज मैं जस्ट ऐसे ही उसे मतलब झटक झटक के ऐसे ही ऊपर से ही साफ़ कर देती हूँ। और मैंने बेड झाड़ा था, मतलब जो बेडशीट है मैंने झाड़ा था, तो ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए, कितना सारा काम पड़ा रहता है, ऐसे सुबह में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बाबू सोई रहती है ना, बाबू सोई रहती है तो नहीं कर पाती हूँ और उसे मैं उठाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा सुबह में मतलब मेरी सास से हमको सिखाई है कि हमेशा जब से मैं आई हूँ कि सुबह उठ के जो भी घर की औरतें, लेडी जो भी रहती है, जो बहू रहती है घर की, उसको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ करके फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी काम करना चाहिए। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से मेरी सास जो बताई मैं वही करते ही चली गई और ये सब सुनते ही चली गई। नहीं, मुझे भी ऐसा लगा सही बात है, नहा धोआ कर मुझे भी अच्छा लगने लगा। ऐसे नहा धोआ कर सुबह में सारा काम करके पूजा पाठ करके मुझे भी अच्छा फ्रेशनेस फील होता है, तो मैं ये करते ही चली गई। तो जब मैं बेड क्लीन करती हूँ तो ये देखिए, मैं जो रड वगैरह है ना, मेरा तो ये लोहे का पलंग है, तो मैं ऐसे जो रड होता है ना, उसे भी मैं डेली रूटीन में करते रहती हूँ क्योंकि ऐसे करने से ना ज़्यादा गंदगी नहीं फैलता है। तो ये पिल्लो वगैरह को मैं भी थोड़ा झाड़ वाड़ कर पिल्लो कवर खोल के झाड़ के फिर मैंने लगाया था और फिर देखिए, मैं सेट कर रही हूँ। तो ऐसे में रूटीन में डेली रड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ ना, तो ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता है मेरा। और देखिए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी जैसे नहा ली हूँ तो ऐसा लगता है कि हो गया काम, पर अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए, ये जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा था ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा था, तो हम लोग ये वाला यूज़ करते थे और इससे ओढ़ने से ना बिल्कुल ठंडी का एहसास नहीं होता था। मगर अभी तो ठंड थोड़ा कम चुका है तो ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं रख देती हूँ कि जो यूज़ करना पड़े। तो अभी मैं इसे भी रखी नहीं हूँ, तो अभी बाहर में ही रह रहा है, तो हो सके जो ज़रूरत पड़ ही जाए, क्या पता कब ठंड आ ही जाए, तो इसी वजह से मैं इसे नहीं रखी हूँ। तो देखिए, अब मैं ये ब्लैंकेट में रोज़ ही यूज़ करती हूँ। ये तो लगता ही लगता है मुझे, अब मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है तो ये मैंने रखा है। और हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा ठंड पड़ता भी है, हम लोग को जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है और मेरे घर पे तो ज़्यादा ही ठंड लगता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। तो इस वजह से मैं ये, और मेरा तो छोटा बाबू है ना,
तो उसे तो मुझे हमेशा देखना पड़ता है। तो मुझे तो गर्मी भी होने लगता है और बाबू तो ओढ़ना ही नहीं चाहती है, तो उसे रात भर देखना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। तो चलिए देखिए, अब मैं ब्लैंकेट को सेट कर चुकी हूँ और मैं तो ब्लैंकेट सेट करते करते ही थक गई। और देखिए ये जो कौथा होता है, बच्चे लोग जो सोते हैं जिस पे सुलाया जाता है, तो आप लोग बोलिए पैम्पर्स नहीं पहनाती हो, तो नहीं, मैं ज़्यादा पैम्पर्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैम्पर्स यूज़ करने से मेरे बेटी का रैशेस निकलने लगता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पैम्पर्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो बीच में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ा था, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ा था, तो तब मैं पैम्पर्स यूज़ करती थी, क्योंकि उतना ठंडी में ना बाबू सुसु कर देती थी बेड पे, तो इसी वजह से मैं उसे पैम्पर्स पहना के रात में सुलाती थी। और ये फिर भी अभी तो हल्का ठंडा है, तो मैं वो नहीं नहीं यूज़ करती हूँ पैम्पर्स। मैं कथा जो होता है ना, लेवा जो इसको बोलता है, छोटे बच्चों का लेवा, वही मैं यूज़ करती हूँ, लगा देती हूँ और प्लास्टिक नीचे दे देती हूँ, वही से हो जाता है। और ऐसे भी कभी कभी वो करती भी नहीं है, ऐसे उसको रात को मैं बाथरूम करवा देती हूँ, उसके बाद सुलाती हूँ, तो वो करती भी नहीं है कभी कभी। इतनी छोटी है मगर उसको सारा बुद्धि है, मैंने वो खुद से कर लेती है, बाहर जाके बोलती भी है। और ये देखिए, मैं ये साड़ी देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। देखिए ये साड़ी मैं जब फर्स्ट टाइम मैं मैरिज करके इस घर पे आई थी ना, तो मुझे गिफ्ट में ये साड़ी मेरी बुआ सास दी थी हमको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। मेरी बुआ सास फर्स्ट गिफ्ट दी थी मेरी बुआ सास, और ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था। शादी के बाद मुझे पहला गिफ्ट मिला था वो साड़ी, जो ये मेरी बुआ सास मुझे गिफ्ट में दी थी। तो ये बहुत ही भारी है, ये जल्दी मैं पहनती नहीं, सिल्क का है और बहुत भारी है। तो बहुत भारी है ये साड़ी, और मैं ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करती हूँ, 1-2 बार यूज़ करती हूँ और रख देती हूँ। बाई चांस कहीं जाना रहता है कुछ ऐसा, तब ये चुन्नी मेरी बेटी का जो ओढ़ती है और ओढ़ के डांस करती है, उसे कुछ नहीं मिलेगा तो चुन्नी पहन के डांस करती है, और ये उसी का है। ये मैं जब मंदिर गई थी तो वहाँ पे बड़ा डाला ली थी, सबसे बड़ा वाला डाला खरीदी थी, उसी में मुझे ये दिया था। ये चढ़ाया हुआ है भगवान जी का, और मेरे बाबू का कपड़ा वगैरह भी इधर उधर फैला हुआ है, उसे भी मैं सेट कर देती हूँ। और ये गमछा वगैरह मैं धो धो के सजा सजा के रख देती हूँ। फिर रोज़ ही मैं गमछा वगैरह भी मैं रोज़ धोती हूँ, धोना भी चाहिए, और मैं रोज़ धोती हूँ। देखिए तो मेरा बेड क्लीनिंग हो चुका है। देखिए मैंने कंबल वगैरह सब सेट कर चुका है, बाबू का कथा वगैरह भी सेट कर चुकी हूँ, गमछा वगैरह भी सेट कर दी हूँ, और एक गमछा रखती हूँ यूज़ करने के लिए, और फिर कल होता है तो उसे धो देती हूँ, एक दिन बाद ही उसे धो देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बेड को सेट कर चुकी हूँ, बेड सेट कर चुकी हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं यहाँ पे चलिए बाबू के पास थोड़ा मस्ती करने के लिए, मेरा बाबू कान में झुमका पहन रही है और मुझे भी पहना रही है। झुमका कहाँ से खोज के लेके चली आई, और जो मेरा कान में वाली देख रही है ना, उसी को देख देख के बोल रही कि मैं भी पहनूंगी झुमका, और वो मुझे पहना भी रही है, और पहनाते पहनाते मेरा कान का खींच भी रही है, और मुझे तेज़ दर्द हो गया। उसे तो पता नहीं है ये सब ना, तो इसी वजह से वो खींच ली, और मुझे लगा। देखिए एक मम्मी को तो ये सब माँ को सहना ही पड़ता है। और वो चलिए, तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताइएगा, और जो मेरी वीडियो को देखते हैं उसको थैंक यू, चाहे तहे दिल से मैं थैंक यू करती हूँ। और थैंक यू बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। देखिए मेरी बेबी मस्ती कर रही है, और धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम।